न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय खोल लीजिए। यहाँ एक बहुत छोटा सा नाम है और ये नाम है इफ्तह। न्यायों की पुस्तक में एक छोटा सा नाम है और ये नाम है इफ्तह। इफ्तह जो एक व्यक्ति है, इसका जीवन आप पीछे से बाद में पढ़ लीजिएगा 11 अध्याय में, 10 अध्याय में, कि ये बहुत ही दुखित पुरुष था। ये अपने लोगों का ठुकराया हुआ था, अपने लोगों से तिरस्कृत किया हुआ था। इसका बचपन दुख में बीता, इसकी जवानी दुख में बीती और एक ऐसा समय आया जब इस्राएलियों को इसका ध्यान आया। एक ऐसा समय आया जब इस्राएलियों का ध्यान इफ्तह की तरफ गया और इफ्तह को इस्राएलियों ने पूछा, इफ्तह को इस्राएलियों ने याद किया। ये देखकर इफ्तह बहुत खुश हुआ कि इस्राएलियों को मेरी सुधि हुई है, इस्राएलियों को मेरी याद आई है। और 30 और 31 आयत की तरफ ध्यान दीजिए। 30 और 31 आयत यहाँ लिखा है, इफ्तह ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों के मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में इफ्तह के बारे में लिखा है कि जब इफ्तह अम्मोनी नामक शत्रुओं से लड़ने के लिए अपने साथी योद्धाओं को लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, तब इफ्तह ने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी, परमेश्वर से एक वायदा किया, हे परमेश्वर, यदि आपने मुझे शत्रुओं पर विजय दी, हे परमेश्वर, यदि आपने मुझे विजयी किया, हे परमेश्वर, यदि आपने मेरे शत्रुओं को मेरे हाथ में कर दिया, तो मैं ये वायदा करता हूं कि जब मैं विजयी होकर घर लौटूंगा, तब मेरे घर से जो सबसे पहले द्वार से बाहर निकलेगा, उसे मैं यहोवा के लिए भेंट चढ़ाऊंगा। वो यहोवा के लिए ठहरेगा, मैं उसे होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाऊंगा। हालेलुया। इफ्तह जब अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए जा रहा था, अपने साथी योद्धाओं को लेकर, तो एक वायदा परमेश्वर से किया, एक कसम परमेश्वर के सामने खाई, एक मन्नत परमेश्वर से मांगी, हे परमेश्वर, यदि आपने अपने बेटे को विजय किया, हे परमेश्वर, यदि आपने इफ्तह के साथियों को शत्रुओं पर विजय किया और यदि आपने अम्मोनियों को मेरे हाथ में दे दिया, तो जब मैं विजयी होकर अपने घर को लौटूंगा, जब मैं विजयी होकर अपने नगर को लौटूंगा, तो जो कोई सबसे पहले मुझसे मुलाकात करने के लिए मेरे घर के द्वार से बाहर निकलेगा, वो यहोवा परमेश्वर का ठहरेगा और मैं उसको अपने यहोवा परमेश्वर के लिए होम बलि करके चढ़ाऊंगा। हालेलुया। इफ्तह ने परमेश्वर के लिए एक मन्नत मांगी, इफ्तह ने परमेश्वर से एक वायदा किया कि मैं परमेश्वर के लिए ऐसा कार्य करूंगा। आइए आगे बढ़े। 34 आयत और 35 आयत। जब इफ्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी ढप बजाती और नाचती हुई उससे भेंट करने के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़
उसके न तो कोई बेटा था और न कोई बेटी थी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। हालेलुया। इफ्तह ने जब वो लड़ाई के लिए जा रहा था, खुशी खुशी अपने मन से, अपने दिल से परमेश्वर से एक वायदा किया, परमेश्वर यदि आप अपने बेटे को शत्रुओं पर विजयी करेंगे तो जब मैं विजयी होकर अपने घर, अपने नगर को लौटूंगा तो जो सबसे पहले मेरे घर से बाहर निकलेगा वो मेरे परमेश्वर यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए होम बलि करके चढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने अपने बेटे इफ्तह को विजयी किया, परमेश्वर ने उसके काम को सफल किया, परमेश्वर ने शत्रुओं को उसके पैरों की चौकी बना दिया। वो अपने शत्रुओं को लताड़ कर, मार कर, काट कर विजयी होकर अपने नगर मिस्पा को वापस आए। जब वो अपने घर की ओर जा रहा था, जय जयकार के नारे हो रहे थे और वो बहुत खुश, बहुत मगन था। परमेश्वर ने उसको बड़ी विजय दी है, इस्राएलियों को बड़ा चैन दिया है। उस सारे जीवन भर बदनामी में जी रहा था। उसका कैरेक्टर आप बाद में जरूर पढ़ी, अपने घरों में जाता। वो बहुत दुख में जिया। आज उसे बहुत सम्मान मिला है, आज उसे बहुत आदर मिला है, बहुत खुशी मिली है। लोग इफ्तह के नाम की जय जयकार कर रहे हैं, लोग इफ्तह के नाम से जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और इफ्तह के कदम खुशी से अपने घर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो हुई वो अपनी गली में पहुंचा और अपने घर की तरफ उसने नजर उठाकर देखा। उसकी बेटी को जो ये पता चल गया था ढोल मजीरों की आवाज से, उसकी बेटी को जो ये पता चल गया था जय जयकार के नारों की आवाज से कि मेरा पिता अपने साथी योद्धाओं के साथ विजयी होकर लौट रहा है, तो बेटी अपने पिता से भेंट करने के लिए उछलती कूदती मगन अवस्था में घर के बाहर निकल आई। और इफ्तह की नजर जब इस बात पर पड़ी कि ओहो, सबसे पहले मेरी इकलौती बेटी बाहर निकल आई है, तो इफ्तह एकदम सुन्न पड़ गया। इफ्तह के हृदय की धड़कनें कम हो गई। अपनी बेटी को देखते ही इफ्तह का आनंद खत्म हो गया। अपनी बेटी को घर से निकलते देखते ही इफ्तह का आनंद शोक में बदल गया। अपनी इकलौती बेटी को नाचते गाते, उछलते कूदते घर के बाहर निकलते देखते ही इफ्तह एकदम अचंभित रह गया और एकदम इफ्तह के हाथ में जो हथियार था वो गिर गया। तलवार छूट गई, ढाल छूट गई और इफ्तह ने अपने बदन के वस्त्रों को फाड़ डाला। जब लिखा उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और कहा, हाय मेरी बेटी। लगता कि कपड़े फाड़ कर है अपनी बेटी को देखते ही जहां था वहीं पर एकदम गिर पड़ा और उसने चीख कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़। पूरा जीवन दुख में बीता, ताने सहते हुए जिया हूं, बदनामी का बोझ उठाकर जिया हूं। आज एक समय आया खुशी का, आज एक समय आया आनंद का, तो मेरी बेटी
तूने तो मुझे उससे भी बड़ा दुख दे दिया जो दुख अब तक मैं भोगता आया हूं। और बेटी ने निशब्द सवाल किया होगा, पिता क्या हो गया, ऐसा क्यों? तू तो विजयी होकर आया है, खुश होना चाहिए, तूने कपड़े क्यों फाड़ दिए, तू क्यों गिर पड़ा, मैंने क्या किया जो मैंने तेरी कमर तोड़ दी? तब उसने बताया, बेटी जब मैं शत्रुओं से लड़ने के लिए गया था तब मैंने परमेश्वर से वायदा किया था, मैंने परमेश्वर से एक मन्नत मांगी थी, यदि तू मेरे शत्रुओं को मेरे हवाले कर दे, यदि तू अपने बेटे को विजयी करे तो सब मैं विजयी होकर अपने घर लौटूंगा। तब मेरे घर से, मेरे घर के द्वार से जो सबसे पहले मुझे मिलने के लिए निकलेगा, मुझसे भेंट करने के लिए निकलेगा, उसे मैं तेरे लिए होम बलि करके चढ़ाऊंगा। मेरी बेटी अब मैं क्या करूं? और इतने की बेटी तो अपने पिता को जानती थी, इसलिए उसने कहा, तू अपनी मन्नत में सच्चा रहे, तू अपने वायदे पर डटा रहे, केवल 2 महीने की इजाजत मुझे कि मैं कुछ अपनी सहेलियों के साथ आनंद मना लूं, तब मैं तेरे पास लौट आऊंगी और तू अपनी मन्नत को पूरा करेंगे। इब्तह ने परमेश्वर से मन्नत मांगी और जब मन्नत पूरी करने का समय आया तो इस बात पर ध्यान करें, उसकी इकलौती बेटी सामने आ गई और वो देखकर कांप उठा। क्या हुआ? 39 आयत पर गौर कीजिए। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। 2 महीने बाद बेटी अपने पिता के पास लौट आई। बेटी ने अपने आप को पिता के हवाले कर दिया और कहा, पिताजी यहोवा के लिए मानी हुई अपनी मन्नत को पूरा करो। आपने जो परमेश्वर से होम बलि चढ़ाने का वायदा किया है उस वायदे को पूरा करो। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि इब्तह ये सोचकर कि ये मेरी इकलौती बेटी है, अपना वायदा पूरा करने से पीछे नहीं हटा। इब्तह ये सोचकर किसके सिवा मेरा सहारा कोई नहीं है, अपनी मन्नत पूरी करने से पीछे नहीं हटा। इब्तह ये सोचकर कि ये मेरी इकलौती बेटी है, इससे आगे पीछे बेटा बेटी कोई मेरे पास नहीं, मैं किसके सहारे जीऊंगा, मैं किसका चेहरा देखकर हंसूंगा, ये सोचकर इब्तह ने मन्नत मानने से अपने कदम पीछे नहीं हटाए। लेकिन परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर का वचन बताता है इब्तह ने परमेश्वर से मानी हुई मन्नत पूरी की। इब्तह ने परमेश्वर से किया हुआ वायदा पूरा किया। हालेलुया। तो मैं आपको यहां से ये बताना चाहता हूं कि इब्तह को देखिए, जब इब्तह ने ये कहा कि मैं जब विजयी होकर लौटूंगा, जब मेरा काम सफल हो जाएगा, जब मेरी यात्रा सफल हो जाएगी, जब मैं विजयी हो जाऊंगा, तो मैं आपको जो मेरे घर से पहले निकलेगा उसको होम बलि करके चढ़ाऊंगा। इब्तह ने हर हाल में उस मन्नत को पूरा किया। इससे आपको ये सीखना है कि जो हम छोटी छोटी बातें कह देते हैं, जैसे आपने कह दिया
कि मैं अब इस कलीसिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगी, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप कलीसिया को छोड़कर कभी जाने का ख्वाब भी ना दें। इब्तिहा के इतने बड़े त्याग से आप ये सीखें, जब आप 1000, 2000, 5000 कुछ रुपए देने का वायदा कर देते हैं, तो चाहे आप भिखारी ही क्यों ना हो जाएं, आप फिर वो देने से अपने कदम पीछे, चाहे पति पत्नी के बीच थोड़े 1-2 दिन के लिए झड़प ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अपना कदम मन्नत पूरी करने से पीछे ना कीजिए। चाहे आपका बिजली का बिल लेट हो जाए, आपके मोबाइल की किस्त, कंप्यूटर लैपटॉप की किस्त लेट हो जाए, लेकिन मन्नत पूरी करने से अपने कदम पीछे ना कीजिए। इब्तिहा को देखिए, इब्तिहा का जीवन बड़ा दुख से भरा हुआ था। इब्तिहा ने तो लड़कपन से जवानी तक बदनामी में जीवन बिताया। एक समय ऐसा आया जब उसे आनंद मिला, खुशियां मिली। अब उसके अंदर यह है, मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी से जीऊंगा, आनंद से जीऊंगा। और ऐसे समय में उसकी बेटी को ही होम बलि चढ़ाना पड़ा, पर उसने चढ़ा दिया। उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। हाँ, ऐसा करने से इतने हजारों साल बाद आज भी आपसे बात कर रहा है। ऐसा करने के कारण, अपनी मन्नत में खरा उतरने के कारण, इतने हजारों साल बाद आपको आज हौसला दे रहा है, आज आपके विश्वास को उठा रहा है कि परमेश्वर की बेटियों मुझे देखो और कभी पीछे कदम ना हटाना। मेरे बेटों मुझे देखो, कभी पीछे कदम ना हटाना। हालेलुया।